क्या आपने अमीर अली का नाम सुना है? राजस्थान के इतिहास में यह वह व्यक्ति है जिसके धोखे के कारण महिलाएं जौहर नहीं कर पाए और उन्हें तलवारों से काटना पड़ा। जैसलमेर के राजा लूणकरण जो मित्रता के नाम पर राजस्थान के सबसे बड़े धोखे का शिकार हुए। अमीर अली कंधार का नवाब था तथा उसकी उसके भाई के साथ लड़ाई हो गई और उसके भाई ने उसे हरा दिया। अपने भाई से हारने के बाद आमिर अली जैसलमेर के राजा लूणकरण के पास शरण लेता है और चून की शरणागत की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। महाराज लूणकरण अमीर अली को शरण दे देते हैं। वह दोनों अपनी मित्रता को दर्शाने के लिए पगड़ियां बदलते हैं। लूणकरण अमीर अली को जैसलमेर में जागीर देकर उसके रहने का प्रबंध करते हैं। दिन बीतते हैं, राजा का अमीर अली पर विश्वास बढ़ता जाता है और राजा अमीर अली पर बहुत ज्यादा विश्वास करने लगते हैं। अमीर अली एक बार राजा से कहता है कि उसकी बेगम रानीवास की महिलाओं से मिलना चाहती है, पर वह नहीं चाहता कि कोई और उसकी महिलाओं को देखे। इस पर राजा लूणकरण कहते हैं कि कुछ दिनों में राजमहल के अधिकांश व्यक्ति एक विवाह समारोह में सम्मिलित होने जाएंगे। तब किले में कोई पुरुष नहीं होगा। उस दिन उनकी बेगमें उनकी रानियों से मिल सकती है। इस पर अमीर अली हामी भर देता है। कुछ दिनों बाद वह दिन आता है जब महल के अधिकांश पुरुष राजकुमार मालदेव भाटी के साथ विवाह समारोह में भाग लेने चले जाते हैं। राजा अमीर अली को संदेशा भिजवाते हैं कि उनकी बेगमें किले में आ सकती है, पर अमीर अली के मंसूबे कुछ और ही थे। वह जैसलमेर पर कब्जा करना चाहता था और वो उसके लिए एक अच्छे मौके का इंतजार कर रहा था और उससे वह अवसर मिल गया। वह महिलाओं की पालकियों में अपने सैनिकों को बिठा देता है और उनमें हथियार रखवा देता है और प्रत्येक पालकी को उठाने वालों की जगह भी सैनिक लगा देता है। जब अमीर अली की पालकियां किले के प्रथम द्वार को पार कर रही होती है तो वहां उपस्थित एक सैनिक को उन पर शक हो जाता है और वह पालकियों की तलाशी लेने को कहता है। अमीर अली उन्हें समझाता है पर वह सैनिक नहीं मानते। जब अमीर अली को लग जाता है कि यदि पालकियों की तलाशी हुई तो वे पकड़े जाएंगे और किले के बाकी दरवाजे बंद हो जाएंगे, तो वह वहीं से अपने सिपाहियों को हमला कर देने का आदेश देता है। अचानक हुए इस हमले से सिपाही भी कुछ समझ नहीं पाते हैं। वह जैसे तैसे किले के अंदर खबर पहुंचती है कि अमीर अली ने विश्वासघात कर दिया है और किले पर हमला हो चुका है। पर किले में उस वक्त बहुत कम ही पुरुष थे, इसीलिए हमेशा की तरह जब सिपाही कम और हार निश्चित थी तो साका किया गया। पर एक समस्या सम्मुख आ खड़ी हुई। साके में सबसे पहले जौहर किया जाता है, जिसमें महिलाएं अग्नि स्नान कर लेती है। जौहर पूरे विधि विधान द्वारा किया जाता है, पर अब जौहर करने का समय नहीं बचा था। दुश्मन किसी भी वक्त किले में प्रवेश कर सकते थे। तब महिलाएं कहती है कि उन्हें तलवारों से काट दिया जाए। इस पर महिलाओं को तलवार से काट दिया जाता है और इस युद्ध में महिलाएं अग्नि स्नान नहीं कर पाती, इसलिए इस युद्ध में जौहर नहीं हो पाता, वरना इसमें धारा स्नान होता है। चूंकि महिलाएं जौहर नहीं कर पाई थी और सिर्फ पुरुषों ने केसरिया किया था, इसलिए इस साके को जैसलमेर का अर्धसाका कहा जाता है। अमीर अली किले पर कब्जा कर लेता है, पर जब ये खबर राजकुमार मालदेव भाटी तक पहुंचती है तो मालदेव भाटी अपनी सेना लेकर आते हैं। वह अमीर अली को मारकर किले पर पुनः कब्जा कर लेते हैं।